तो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर 2 जो हाई स्कूल की इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 है उसका पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उसे भी देखें और इस पार्ट 2 का भी आनंद लें। तो डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। एफ यू मतलब कुछ मूवमेंट मीन्स होता है लेटर, कुछ मूवमेंट लेटर। एफ यू मीन्स कुछ मूवमेंट मीन्स पलों के, लेटर माने बाद में, कुछ पलों के बाद, कुछ पलों के बाद। बी मीन्स हमने, लिफ्टेड माने उठाई, अवराइज अपनी नजर, इन ओ मतलब होता है आश्चर्य से। एज ए स्पेक्टेकुलर एर एक शानदार नजारा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट दक्षिण अफ्रीका के जेट विमानों का, हेलीकॉप्टरों का, एंड ट्रूप कैरियर्स और सेना वाहक जो विमान हैं उनका एक शानदार नजारा था। रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन जो एक निश्चित प्रक्रिया में दहाड़ रहे थे। ओवर द यूनियन बिल्डिंग जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक निश्चित प्रक्रिया में दहाड़ते हुए गुजरे। इट वाज नोट ये नहीं था। ओनली माने केवल, डिस्प्ले में दिखावा। आप पिन पॉइंट प्रिसिशन मतलब है वास्तविकता का। एंड मिलिट्री फोर्स और सैन्य प्रदर्शन का ये वास्तविक दिखावा नहीं था। बट मीन्स लेकिन, ए माने एक, डिमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन, लेकिन ये एक प्रदर्शन था। आप द मिलिट्री मीन्स होता है सेना की, लॉयल्टी मीन्स वफादारी का या निष्ठा का। आप डेमोक्रेसी लोकतंत्र के प्रति, टू माने के प्रति, ए न्यू मीन्स नई गवर्नमेंट सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड जो निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्रता पूर्वक चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पलों पहले, द हाईएस्ट मीन्स होता है उच्चतम, जर्नल मीन्स होता है जर्नल ऑफ द साउथ अफ्रीकन दक्षिण अफ्रीका की डिफेंस फोर्स, दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना के जो उच्चतम जनरल थे, एंड पुलिस के जो उच्चतम जनरल थे। देयर चेस्ट उनके सीने, बेडिक्टेड मीन्स सजे हुए थे, विद रिबन्स फीतों से, एंड मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाय मतलब पहले से ही उनके सीने जो थे वो फीतों से, मेडल से सजे हुए थे। सल्यूटेड मी उन्होंने मुझे प्रणाम किया, सलाम किया। एंड प्लेज्ड उन्होंने कसम खाई। देयर लॉयल्टी अपनी वफादारी की, अपनी निष्ठा की। आई माने मैं, बाय माने था, नोट माने नहीं, अनमाइंडफुल मीन्स अनविज्ञ ऑफ द फैक्ट उस तत्व थे, अर्थात उस तथ्य को मैं पूरी तरीके से जानता था, उससे वाकिफ था। दैट मीन्स की नोट सो मेनी ईयर्स बिफोर की अभी अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। दे वुड नॉट हैव सल्यूट मी जब वो मुझे सलाम नहीं किया करते थे। बट मीन्स लेकिन, अरेस्टेड मी लेकिन वो मुझे गिरफ्तार किया करते थे। फाइनली मीन्स होता है अंत में। ए माने एक, चेब्रोन ऑफ इम्पाला जेट ने एक बी आकार की एक आकृति छोड़ी, एक पैटर्न लेफ्ट में छोड़ा। ए स्मोक ट्रेल धुएं का एक निशान छोड़ा उसने। अब द ब्लैक काले रंग का, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, ब्लू नीले रंग का, एंड गोल्ड सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। उसने अंत में इम्पाला जेट्स काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंगों के धुएं को नए दक्षिण अफ्रीका के ध्वज के बी पैटर्न में छोड़ते हुए निकले। अर्थात वो जो जेट विमान थे वो अपने धुएं से दक्षिण अफ्रीका का नया झंडा बना रहे थे, उसकी आकृति को दिखा रहे थे। द डे मीन्स वह दिन बाद, सिम्बलाइज्ड मीन्स होता है प्रतीक बना दिया गया था। फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम हमारे दो राष्ट्र गानों को गाकर वह दिन मेरे लिए प्रतीक बना दिया गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग और जो गोरे लोग थे उन्होंने वो गा रहे थे निकोसी सिकलेल अफ्रीका, उन्होंने
निकोसिस सिक्लेल अफ्रीका गाया, एंड माने और ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग थे उन्होंने डाई स्टीम गाया, पुराना राष्ट्रगान, जो पुराना राष्ट्रगान था उन्होंने ये गाया। द ओल्ड एंथम, जो पुराना राष्ट्रगान था ऑफ द रिपब्लिक, गणराज्य का। आल्दो मिसिसिपी दैट डे, उस दिन नाइदर ग्रुप, कोई भी समूह, उस दिन कोई भी समूह जो था न्यू मीन्स जानता था, द लिरिक्स मीन्स लय या धुन, ऑफ द एंथम, राष्ट्रगान की कोई भी लय नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिससे वो कभी नफरत करते थे, जिसे वो कभी पसंद नहीं करते थे। दे माने वे वुड सून, जल्द ही। नो मीन्स जान जाएंगे। द वर्ड बाय हार्ट, अर्थात जल्द ही वे लोग उन शब्दों को दिल से याद कर लेंगे, अर्थात उन राष्ट्रगानों को याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन वाले दिन। आई माने मैं, बाज ने था, ओवरहेड मीन्स होता है ओत प्रोत, मैं ओत प्रोत था। विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से। इन द फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट मीन्स पहले, डिकेड डिकेड मीन्स दशक में, पहले दशक में। ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। ए फ्यू ईयर्स, ए फ्यू माने कुछ, ईयर मीन्स वर्षों के, आफ्टर बाद में कुछ वर्षों के बाद। द बिटर मीन्स कटु होता है। एंग्लो बोअर वार, एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्ष के बाद। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। द वाइट स्किन्ड पीपल मतलब होता है सफेद चमड़ी वाले लोग ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के जो सफेद चमड़ी वाले लोग थे उन्होंने पैच अप देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को भुला लिया था, उन्होंने आपस में समझौता कर लिया था। एंड माने और क्रिएटेड, उन्होंने उत्पन्न किया था, बनाया था, एक सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जिसमें जाति का प्रभुत्व था, जाति संबंधी प्रभुत्व वाली उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड पीपल, काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध। ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी अपने देश में, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ उनके ही देश में उन्होंने उनके खिलाफ एक बहुत खतरनाक व्यवस्था बनाई थी। द स्ट्रक्चर्स मीन्स होता है ढांचा, उसका जो ढांचा था। दैट दे क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया था। फॉर्मेड द बेसिस, वो आधारित था। ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कठोर रूप था उसका। एंड मोस्ट इनह्यूमन, और सबसे अमानवीय। सोसाइटी मीन्स समाज था, और वो सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज था। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो संसार ने कभी देखा था या जिसके बारे में संसार ने कभी सुना था, वो उनमें से सबसे अमानवीय और सबसे कठोर समाज था। नाउ माने अब, इन द लास्ट डिकेड, लास्ट माने अंतिम होता है डियर स्टूडेंट। डिकेड मीन दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। एंड माने और माई ओन ए डिकेड, और मेरी जिंदगी के 8वें दशक में, अर्थात मेरी जिंदगी के 80 वर्षों में, एज ए मैन, मनुष्य के रूप में। दैट सिस्टम, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, हैड बीन ओवरटर्नेड, उसे बदल दिया गया है, उसे पलट दिया गया है, उसे नष्ट कर दिया गया है। फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था को बनाया गया है। दैट माने जो, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानता है, जो पहचानती है। द राइट माने अधिकारों को, एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता को। ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों की। रिगार्डलेस, का मतलब होता है भेदभाव के बिना। ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के बिना उन्हें मान्यता देती है, उन्हें आज़ादी देती है। तो डियर स्टूडेंट, और देखते हैं। दैट डे, वह दिन, हैड कम मीन्स आया था। अबाउट, थ्रू के द्वारा। द अनइमेजिनल मीन्स अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय। सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानियों के द्वारा, ऐसी कुर्बानियों के द्वारा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है।
अब थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों की कुर्बानी के द्वारा वह दिन आया था। पीपल माने लोग, हु सफरिंग, जिनके जो कष्ट थे, एंड करेज, और जिनका जो साहस था, कैन नेवर बी काउंटेड, जिसे कभी गिना नहीं जा सकता है, और रिपेड, या उनके कर्ज को कभी चुकाया नहीं जा सकता है। वह दिन मेरे हजारों देशवासियों की अकल्पनीय कुर्बानियों के बाद आया था, जिनके कष्टों को ना तो गिना जा सकता है और ना ही उन्होंने जो साहस दिखाया है, जो हिम्मत दिखाई है, उसे कभी चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव सो मैनी अदर डे, जैसे कि मैं अन्य दिनों महसूस किया करता था। दैट मीन्स कि आई माने मैं, बाय माने था, सिंपली साधारणता, सरलता से, केवल, द सम माने योग, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, कि मैं उन सारे अफ्रीकी देशभक्तों का योग था, हु माने जो, हैड गॉन बिफोर मी, हु हैड गॉन बिफोर मी का डियर स्टूडेंट मतलब है जो मुझसे पहले जा चुके हैं, या जिन्होंने मुझसे पहले अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। दैट लॉन्ग, वह लंबी, एंड नोबल मीन्स द श्रेष्ठ, लाइन मीन्स रेखा, वह लंबी और श्रेष्ठ रेखा, एंडेड माने समाप्त हो चुकी है, एंड माने और, नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वह रेखा दोबारा से मेरे साथ शुरू हुई है। आई वाज पेनिड, मुझे बहुत कष्ट था, मुझे कष्ट हो रहा था। दैट मीन्स कि आई वाज नॉट एबल, कि मैं योग्य नहीं हो पाया था, टू थैंक देम, अर्थात मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया था। इस बात का मुझे बहुत दुख था, बहुत दर्द था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख नहीं सके थे, वो देखने के योग्य नहीं हो सके थे। व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस, जो कुछ उनके बलिदानों ने, हैड ब्रॉट मतलब होता है हैड अचीव, प्राप्त किया है, जो कुछ उनके बलिदानों ने प्राप्त किया है, उनके बलिदानों के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया गया है, उस चीज को उन्होंने देखा नहीं था। इस बात से मुझे बहुत कष्ट हो रहा था कि मेरे देशभक्तों ने जो उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की थी, उसको वो देख नहीं सके थे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने हाई स्कूल इंग्लिश जो बुक है उसका पार्ट 2, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट चैप्टर 2 का पार्ट 2 उसका इंग्लिश से हिंदी अनुवाद आपको सिखाया है। बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको बताया है, और वर्ड बाय वर्ड का हमने मीनिंग भी आपको बताया है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अवश्य समझ में आएगी, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि एक एक पार्ट का हिंदी अनुवाद आपको सभी शब्दों के मीनिंग के साथ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, और क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे, ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए हम अपने सभी हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके, और आप लोग हाई स्कूल की जो परीक्षा होने वाली है 2024-25 में, उसमें इंग्लिश में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।